क्या हो सके। आज के टॉपिक पे बात करेंगे जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म है क्या? जब हम प्लांट की हायरार्की की बात करते हैं तो प्लांट में सबसे पहले जो ओरिजिन हुई थी एल्गी के बाद, वो आपके ब्रायोफाइट्स, फिर ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट्स, और टेरिडोफाइट से फिर आपके कौन? जिम्नोस्पर्म। ब्रायोफाइट में की बॉडी थैलस लाइक थी, रूट स्टेम लीव्स नहीं थी। टेरिडोफाइट में कैमेटोफाइट थैलस लाइक था, इसमें ट्रू रूट और लीव्स भी थी, और पहली बार यहाँ पर वास्कुलर टिश्यू भी स्टार्ट हुए थे, जाइलम और फ्लोएम। अब जो जिम्नोस्पर्म की जब हम बात करते हैं तो जिम्नोस्पर्म का जो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं या जो मानते हैं, इनको हम एक हायर प्लांट्स की कैटेगरी में मानते हैं। ये हायर प्लांट्स की कैटेगरी में है और इनको एंजियोस्पर्म के साथ रखा जाता है, हायर प्लांट्स। अब जिम्नोस्पर्म में कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जिम्नोस्पर्म को अगर हम बात करें तो जो वर्ड जिम्नोस है, जिम्नोस, इसका मतलब होता है नेकेड। जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड, और स्पर्म का मतलब होता है सीड। अब स्पर्म की अगर बात करें तो उसका मतलब होता है सीड। ठीक है, तो इसे कहा जाता है नेकेड सीड। लेकिन ऐसा क्यों होता है? तो एंजियोस्पर्म की बात करते हैं अगर फ्लावरिंग प्लांट की, तो वहां पे ओव्यूल के अंदर, सॉरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है जो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जिम्नोस्पर्म में जो ओव्यूल होता है वो किसी ओवरी वॉल के अंदर बंद नहीं होता। बेसिकली होता क्या है कि जो एंजियोस्पर्म होता है उनमें ये ओवरी होती है ऐसी, और इसके अंदर ओव्यूल होता है ऐसे। तो जब ये ओव्यूल सीड बना देता है और ये ओवरी क्या बना देती है? फ्रूट। तो यहाँ पर जो सीड होता है वो फ्रूट के अंदर बंद होता है। लेकिन जिम्नोस्पर्म में ओवरी और ओवरी वॉल, ये दोनों अब्सेंट होते हैं। तो जब ओवरी वॉल या ओवरी नहीं होगी तो सीड फिर फ्रूट के अंदर बंद नहीं हो सकता। इसीलिए इसका सीड जो होता है वो नेकेड होता है। ठीक है, सीड तो बनता है लेकिन ये कैसा होता है? नेकेड होता है। अब जिम्नोस्पर्म में कौन कौन सी चीजें नहीं होती? सिर्फ जिम्नोस्पर्म में, अगर आप जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का रिजेंबल करेंगे तो जिम्नोस्पर्म में एक फ्लावर एंड फ्रूट ये एब्सेंट होते हैं, और बाकी जिम्नोस्पर्म में हर चीज देखने को मिलती है। ठीक है, रूट, स्टेम और लीव्स। अब अगर हम जिम्नोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो जिम्नोस्पर्म में जितने भी प्लांट्स आते हैं वो 3 कैटेगरी के होते हैं। इनमें श्रब भी होता है, श्रब, मीडियम साइज ट्री भी होते हैं, मीडियम साइज भी प्लांट होते हैं या मीडियम साइज ट्री कह सकते हैं, और कुछ ट्री भी होते हैं। ये कुछ सम होते हैं, ठीक है, कुछ ट्री भी होते हैं। अब इनमें जो ये ट्री है, इनमें एक नाम है जिसका नाम है आपका शिकोया। तो जो ये शिकोया है ये सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म है। मतलब जितने भी अभी तक जिम्नोस्पर्म के बारे में डिस्कवर किया गया उसमें सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म कौन है? शिकोया। इसीलिए इसे हम लोग जाइंट जिम्नोस्पर्म भी कहते हैं, जाइंट जिम्नोस्पर्म। और इसके ट्री की जो वुड होती है वो रेड होती है। कैसी होती है? रेड। इसीलिए इसको इसको हम लोग एक नाम और देते हैं, रेड वुड ट्री।
इसे रेडवुड ट्री भी कहा जाता है। थंबनेल में देखना, थंबनेल में इसकी लगा देंगे ये रेडवुड ट्री है ना। तो ये तो बात आ गई कि जिम्नोस्पर्म प्लांट कैसे होते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो, अब हमने आपको बताया कि जो जिम्नोस्पर्म है तो वो आपके कंप्लीट प्लांट है। तो इसमें जब आप मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो यहाँ मॉर्फोलॉजी में हम जो सबसे पहले बात करेंगे इस बात वो करते हैं रूट की। तो जिम्नोस्पर्म की जो रूट होती है वो टैप रूट होता है। जिम्नोस्पर्म जो रूट का टाइप होता है या जो रूट सिस्टम होता है वो टैप रूट सिस्टम होता है। अब टैप रूट सिस्टम का मतलब क्या है, ये सॉइल है, ये एक मानो ये जिम्नोस्पर्म है, ये इसका स्टेम और ये लीव्स। अब जो यहाँ रूट निकलती है वो एक निकलती है ऐसे प्राइमरी, इसी प्राइमरी से ये सेकेंडरी निकलेगी, ये टर्सरी निकलेगी, फिर ये प्राइमरी, फिर ये सेकेंडरी, फिर ये टर्सरी, फिर ये प्राइमरी, फिर ये सेकेंडरी, फिर ये टर्सरी। तो जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी रूट मेन ब्रांच से निकलती है वो आपका टैप रूट सिस्टम कहलाता है, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म में जो आपकी रूट है ये पहली बात कर रहे हैं, जो रूट होती है वो आपकी टैप रूट सिस्टम होती है। अब यहाँ पर एक चीज और बताने वाली बात है, वो देखो आप, जिम्नोस्पर्म का जो एग्जाम्पल है, एक तो हमने आपको बता दिया सिकोया, फोकस आपको साइकस और पाइनस में भी करना है ना। तो यहाँ पर अगर आप पाइनस की बात करते हैं, एक यहाँ पर ये एग्जाम्पल है जिसका नाम है पाइनस। तो जो पाइनस की रूट होती है, पाइनस की रूट पर एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, किसके साथ, ये रूट, इस रूट में कुछ फंजाई होते हैं, ठीक है, एक मिनट, इस रूट में कुछ क्या होते हैं, फंजाई होते हैं। और ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। फंजाई पाइनस को मिनरल देता है और ये फंजाई इनसे फोटोसिंथेसिस से खाना लेता है। तो ये जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है पाइनस और रूट और फंजाई का, इसे नाम दिया जाता है माइकोराइजा। तो जो आप नहीं पढ़ते हो माइकोराइजा क्या है, तो माइकोराइजा जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है इसके बीच में फंजाई और हायर प्लांट रूट, और जिम्नोस्पर्म को हायर प्लांट ही माना जाता है। तो जो हम लोग पढ़ते हैं वो इसलिए पढ़ते हैं कि माइकोराइजा इज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट। अब यहाँ पर एक तीसरी बात और हम आपको बताते हैं, थर्ड, ठीक है, यहाँ लिख दे रहे तो आप सही नहीं लिखाता हो, ठीक है, माइकोराइजा। अब यहाँ पर अगर आप रूट में एक चीज और आपको बस समझनी, तीन समझनी, ऐसा ही एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन साइकस के साथ भी होता है। ये आपका थर्ड एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल हमने आपको बताया जिम्नोस्पर्म का सिकोया, दूसरा बताया पाइनस और तीसरा बताया साइकस, ठीक है। तो जो ये साइकस है, साइकस की जो रूट होती है तो यहाँ भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, लेकिन यहाँ पर एक फंजाई के साथ नहीं होता, यहाँ पर एक किसके साथ होता है, ये होता है आपका साइनोबैक्टीरियम। साइनोबैक्टीरियम यानी साइनोबैक्टीरियम का मतलब है ब्लू ग्रीन एजिंग, ये इनके साथ ये एसोसिएशन बनाता है, ठीक है। और जब इसके रूट के, जब साइकस के रूट में साइनोबैक्टीरिया मिल जाता है, आ जाता है, तो साइकस के रूट को हम एक नाम देते हैं जिसका नाम है कोरोलाइड रूट, कोरोलाइड रूट। और ये बिल्कुल टर्मरिक जैसे, जैसे हल्दी होती है टर्मरिक, वैसा ही दिखाई पड़ता है, यानी कि उसकी कोरोलाइड रूट होती हैं वो जगह जगह पर ऐसे फूल जाती है, इस तरीके से ऐसे जगह जगह पर ये ऐसे फूल जाती है साइनोबैक्टीरिया की वजह से, ठीक है। तो यही आपकी क्या है, ये आपकी कोरोलाइड है। तो जिम्नोस्पर्म में रूट के बारे में सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है, डेट्स ऑल, इसके आगे और कुछ चीज़ नहीं पढ़नी है। अब हम इसके बाद में करते हैं स्टेम। देखो
अब इसका जो स्टेम है रूट का, इसका जिम्नोस्पर्म का, तो ये दो तरीके का आपको स्टेम मिलेगा। एक तो स्टेम इसका अनब्रांच्ड होता है। कैसा होता है? अनब्रांच्ड। अनब्रांच का मतलब है कि पेड़ में ब्रांच नहीं, सीधा जाता है बिल्कुल खजूर की तरह, अनब्रांच। तो जो अनब्रांच जो होता है वो आपका स्टेम साइकस का होता है, बिल्कुल सीधा, कोई ब्रांच नहीं है साइड में अभी, ठीक है। और दूसरा जो स्टेम होता है वो आपका ब्रांच। अब ये ब्रांच स्टेम किसका होता है ये भी आपको बता दें। ये जो ब्रांच स्टेम है ये आपका पाइनस का होता है, और एक और नाम है जिसका नाम है कैडरस, CEDRUS, कैडरस। तो यहाँ पर आपने 4 एग्जाम्पल पढ़ लिए, सिकोया, पाइनस, साइकस और ये कैडरस। स्टेम में सिर्फ आपको यही पढ़ना है, ठीक है। अब थर्ड चीज बात करते हैं आखिरी, वो है इसकी लीव्स। तो देखो जिम्नोस्पर्म में जो लीफ होती है वो दोनों होती है, सिंपल और कंपाउंड। ठीक है, सिंपल लीफ का मतलब होता है कि इसमें एक ही लीफ होती है। कंपाउंड का मतलब होता है इसमें बहुत सारी लीफलेट्स बन जाती हैं। तो इसकी लीफ सिंपल भी होती है और कंपाउंड भी होती है। लेकिन जो लीफ इसकी जो होती है वो साइकस की, अगर आप बात करते हो साइकस की, तो साइकस में जो लीफ होती है वो आपकी पिन्नेटली कंपाउंड होती है। कैसी? पिन्नेटली कंपाउंड। इसकी जो लीफ होती है वो आपकी पिन्नेटली कंपाउंड होती है। अभी हम आपको बता दे रहे हैं सिंपल और पिन्नेटली क्या है, कंपाउंड। देखो सिंपल लीफ में क्या होता है, सिंपल लीफ में सिर्फ एक स्टेम से एक ही लीफ ऐसे निकलती है। ये हम आपको सिंपल समझा दे रहे हैं, फिर मॉर्फोलॉजी में इसके बारे में बात में बता दें सिंपल। और जो कंपाउंड लीफ होती है वो स्टेम से बहुत सारी लीफ, मतलब एक ही से ऐसे, जैसे नीम होता है, नीम जैसे ये है ना, तो इसी से लीफ ऐसे बहुत सारी निकली होती है, ये ऐसे। तो सिंपल में एक ही लीफ होती है, कंपाउंड में ऐसी बहुत सारी लीफ होती है। अब पिन्नेटली का मतलब होता है कि ये दोनों साइड होती है, ये जो बीच की ब्रैकेट है इसके दोनों साइड ये लीफ होती है पिन्नेटली, तो ये आपकी पिन्नेटली होती है। अब जो जिम्नोस्पर्म आपका होता है, इनकी जो लीफ, ये जिम्नोस्पर्म आपके ज़्यादातर ड्राई और एरिड एरिया में मिलते हैं, यहाँ पर थोड़ा पानी कम होता है। तो इनकी जो लीफ होती है तो उनमें इतनी पावर होती है कि वो विदस्टैंड कर सकती है, यानी प्रतिरोध कर सकती है, खड़ी रह सकती है। कैसे? अगेंस्ट, अगर मान लो हाई टेम्परेचर है तो उसके अगेंस्ट ये खड़ी हो जाएंगी, ठीक है। रेनफॉल अगर तगड़ा है तो खड़ी रहेगी, और अगर तेज हवा चल रही है तब भी ये लीफ इसको टॉलरेट कर सकती है। ये जिम्नोस्पर्म में इनकी खास बात होती है। अब यहाँ पर लीफ में एक चीज और हम आपको बताते हैं, जिम्नोस्पर्म में एक ग्रुप होता है जिसका नाम है कॉनिफरेल्स। ये एक ऑर्डर है जिम्नोस्पर्म का। तो इसमें जितने भी मेंबर्स आते हैं उन्हें नाम देते हैं कॉनिफर्स। अब जितने भी जिम्नोस्पर्म के कॉनिफर्स होते हैं, इनकी जो लीफ होती है ना, इनकी जो लीफ होती है वो आपकी नीडल लाइक होती है। सरफेस एरिया को रिड्यूस करने के लिए, अगर एरिया कम होगा, है ना, सरफेस एरिया को रिड्यूस करने के लिए इनकी नीडल लाइक लीफ होती है। और दूसरा, ये जब एडवर्स कंडीशन में होते हैं तो इनमें थिक क्यूटिकल होती है। थिक क्यूटिकल पानी को कंजर्व करने के लिए, वाटर कंजर्वेशन को, मतलब पानी जो होता है वो ज़्यादा बाहर ना जाए। और तीसरा,
इसमें संकन स्टोमेटा होते हैं। संकन माने धसे हुए। जनरली क्या होता है कि जो लीफ का अगर हम ट्रांसफर सेक्शन काट के देखते हैं तो लीफ में यहाँ थोड़ा बता दे रहे हैं आपको, जब हम लीफ का ट्रांसफर सेक्शन काट के देखते हैं तो ये एपिडर्मिस होता है और यहाँ पर आपके स्टोमेटा होते हैं। ठीक है, ये स्टोमेटा, अब ये बाहर है, अब इसको अंदर करना है तो इसके ऊपर एक थिक क्यूटिकल की लेयर डेवलप हो जाती है। तो जब ये थिक क्यूटिकल की लेयर डेवलप हो जाती है तो ये स्टोमेटा जो बाहर थे वो इसके अंदर चले जाते हैं, यानी धस जाते हैं। तो ऐसे ही स्टोमेटा को हम लोग नाम क्या देते हैं, संकन स्टोमेटा। ठीक है, और ये ऐसा थिक क्यूटिकल और जो ये संकन स्टोमेटा है, ये जो करेक्टरिस्टिक है वो आपका किसके लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए, पानी को बचाने के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा होता है तो स्टोमेटा बाहर फेंक देता है, तो जब क्यूटिकल इसके चारों तरफ जम जाती है तो ये पानी को बाहर आने नहीं देता। ये आपका जिम्नोस्पर्म का एक पूरा जनरल रहता होगा। ठीक है।